नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक कमल पांडे। मैं आज आपके लिए कक्षा 11 हिंदी में सम्मिलित पाठ संत कबीर के साखी शीर्षक के अंतर्गत आने वाली साखियों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो पहली साखी मैं पढ़ रहा हूं कि बलिहारी गुर आपने धाव हाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। तो इसका संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 11 में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचनाकार संत भक्त कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग इसके लिए होगा कि प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया है या स्वयं को आत्म अर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या सुनिए कि गुरु को अत्यंत महत्व देते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर दिन में हजारों बार न्यौछावर होता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको मनुष्य से दिव्य कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने ज्ञानात्मक प्रबोध से हमारे भीतर देवत्व विकसित कर दिया है और जिनके द्वारा कराए गए आत्मबोध से मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया और परम ब्रह्म में स्थान प्राप्त कर सका। क्योंकि मनुष्य से देवता बनने की जो प्रवृत्ति है उसमें गुरु का मार्ग निर्देशन या गुरु द्वारा ही प्रबोधन किया जाता है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य पे आते हैं। भाषा इसकी आप जानते ही हैं कि भाषा इसकी सधुकड़ी है और रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है और छंद इसका दोहा है। दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावन हार। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं कि अनंत मतलब अनंत अपार असीम, जिसकी था न लगाई जा सके। और उपकार का अर्थ होगा उपकार। लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोलना और अनंत मतलब अनंत ब्रह्म। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे सदगुरु हैं उनकी महिमा अनंत है, अपार है, उसे जाना नहीं जा सकता या उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाया, जिस जो एक असीम उपकार है हमारे ऊपर, और उन्होंने मुझे सांसारिक या लौकिक दृष्टि के साथ ऐसी दिव्य दृष्टि दी जिससे मैं ब्रह्म के व्यापक स्वरूप को देख सका, जान सका और ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हुआ। अगर सरल शब्दों में कहें तो कबीर ये कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारे प्रज्ञा चक्षु खुल गए, जिसकी सहायता से हमने ईश्वर का दर्शन किया और मैं ब्रह्म के व्यापक और विराट स्वरूप को जान पाया। इसमें भी भाषा सदुक्कड़ी होगी, अलंकार यमक होगा, रस शांत होगा, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तीसरी साखी है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी न आओ हट। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। दीपक ज्ञान रूपी दीपक, तेल भगवत प्रेम रूपी तेल, बाती मतलब सूरत या नाम स्मरण रूपी बत्ती, अघट माने जो कभी घटे ना, विसाहुणा मतलब व्यापार वाणिज्य, और बहुरी मतलब दोबारा, हट का अर्थ बाजार। तो इसके प्रसंग को अगर देखें तो इस दोहे में जो गुरु के ज्ञान का प्रभाव शिष्य पर आता है उसे कबीर ने दिखाया है। कबीर कहते हैं कि हमारे गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती डाल दी। और इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीर ने अपने जीवन का चक्र पूरा कर लिया,
अब उसे संसार रूपी बाजार में कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जीवात्मा ब्रह्म से मिल जाएगी और परम ब्रह्म शाश्वत है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझना चाहें तो अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहें तो कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक प्रेम रूपी तेल से भर के दिया और उसमें कभी न घटने वाली नाम स्मरण या सूरत की बत्ती डाल दी, और जिसके द्वारा या जिसके ज्ञान के प्रकाश में मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपना सारा वाणिज्य कर्म अर्थात क्रय विक्रय जो मुझे इस माया रूपी दुनिया में करना था वो मैंने सब किया और अपना प्रारब्ध जन्य कर्म समाप्त कर लिया। और ये इसी आलोक की विशेषता है कि मैं हर चीज़ को समझ गया, जान गया। अब मैं इस माया रूपी संसार रूपी बाजार में नहीं आऊँगा, अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। तो इसकी जो साहित्यिक विशेषता है उसको देख लेते हैं। भाषा इसकी सधुक्कड़ी है, रस इसका शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है। अगले साखी की तरफ चलते हैं। साखी नंबर 4। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक की, भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, उतर पड़े फरक की। इस साखी में अगर हम देखें तो गुरु के ही महिमा का वर्णन है। तो इसका जो प्रसंग लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा कि प्रस्तुत साखी में गुरु महिमा का वर्णन या प्रभाव बताया गया है या दिखाया गया है। तो इसमें कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। एक बार साखी को पुनः पढ़ते हैं। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमक की, भेरा देखा जर जरा, उतर पड़े फरक की। तो बूढ़े मतलब डूबे, परि मतलब किंतु, उबरे मतलब बच गए, लहरी कृपा रूपी तरंग, चमक की मतलब चमक, भेरा नाव या बेड़ा, जर्जरा जीर्ण शीर्ण और फरंग की मतलब तुरंत। कबीर इस कबीर कहते हैं कि मैं बाह्याचार व कर्मकांड रूपी नौका पर चढ़कर इस भवसागर को पार करना चाहता था। मैं डूबने ही वाला था कि गुरु की अनुग्रह कृपा रूपी तरंग चमकी, या गुरु कृपा से कुछ ऐसा ज्ञान का प्रकाश हुआ कि जिससे मैं बच गया। और बच इसलिए गया कि जो गुरु ने हमको ज्ञान का प्रकाश दिया उसी प्रकाश में दिखाई पड़ा कि जिस कर्म कांड रूपी नौका पर मैं सवार होकर इस भवसागर को पार करना चाहता हूँ वह स्वयं जर्जर है, हमें भवसागर पार नहीं करा सकती है, यह तो हमें डुबो ही देगी। बस मैं फड़क कर उस नाव से उधर पड़ा, अर्थात कर्मकांड और बाह्याचार रूपी साधन को छोड़कर गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण किया। इसमें यदि देखें कि अलंकार कौन सा है तो अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है और भाषा सधुक्कड़ी है और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और रस शांत है। छंद दोहा है। पांचवा दोहा है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो चितवय राम बिन सोई काल के पास। कबीर साहब कहते हैं कि मैं केवल राम नाम का ही चिंतन करता हूँ, अन्य किसी विषय वस्तु का नहीं, क्योंकि राम नाम को छोड़कर किसी अन्य विषय का चिंतन करने वाला मनुष्य काल के फंदे में, नाश के प्रभाव में फंसता है और मैं फंसना नहीं चाहता। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि संसार में ईश्वर ही शाश्वत है, सनातन है और अनश्वर है, से संपूर्ण जगत नश्वर है या नाशवान है। तो जो नाशवान है, जो मिटने वाला है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जब चिंता ही करनी है
तो उस ईश्वर की करें जो सनातन है, सदैव रहेगा। और इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं तो भाषा इसकी सधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है। और अगले साखी की तरफ चलते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में मैं न रही न हूँ, बारी फेरी बढ़ गई, जित देखो तित तुम। कठिन शब्दों के अर्थ पर आते हैं तो हूँ मतलब अहंकार, बारी मतलब बारी फेरी मतलब मानव जीवन का चक्र पूरा किया, बल की गई बलिहारी जाती है। प्रसंग में इसके लिखा जाएगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करते करते जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है। वह मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जन्म और मृत्यु से परे हो जाती है। व्याख्या में इसके आते हैं तो हे प्रभु या हे ईश्वर, सदैव तुम्हारा नाम जपते जपते, तुम्हारे नाम की रट लगाते लगाते, तुम्हारा सुमिरन करते करते मेरे भीतर जो अहंकार का भाव था या मेरे भीतर जो घमंड था वो सब जाता रहा और मैं तुम्हारा ही रूप बन गया, अर्थात मैं तुम में समाहित हो गया, मैं आप में समाहित हो गया। अब संसार में आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु का जो चक्कर था वो भी खत्म हो गया। अब मुझे दोबारा न जन्म लेना पड़ेगा और न मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। अब मैं सर्वत्र एकमात्र आपको ही देखने लगा हूँ और यह ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। इसीलिए ये जो हमारी जीवात्मा है वह कृतज्ञता पूर्वक परमात्मा पर न्यौछावर है, समर्पित है। इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो भाषा इसकी सधुकड़ी है, रस इसका शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है और अलंकार तदगुण है। और इसके बाद साखी संख्या 7, कबीरा सूता क्या करें काहे न देखे जाग, जाके संग बिछुड़ या ताही के संग लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव या हे मनुष्य, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात अपने दुर्लभ मानव जन्म को क्यों व्यर्थ बिता रहा है। क्यों नहीं ज्ञान के प्रभात में तू जाग और अपने वास्तविक रूप को पहचान ले, अर्थात तू ईश्वर का अंश है और अज्ञानतावश अपने स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि जो तेरे आंखों पर माया का पर्दा या आवरण पड़ा है वह सच्चाई से तुझे परे रखता है। इसीलिए तू अज्ञान की नींद से उठ बैठ और तेरा कर्तव्य है कि जो परमात्मा तुम्हें जन्म दिया है, इस दुनिया में भेजा है, उससे तू अलग हो गया है और दुख उठा रहा है, तो अपनी भक्ति से, नाम स्मरण से पुनः उस परमात्मा से जुड़कर असीम आनंद को प्राप्त कर। और इसका साहित्यिक सौंदर्य अगर देखें या काव्य सौंदर्य देखें तो भाषा सधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार अन्योक्ति है।